देखिए, उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। जो व्यक्ति, मैं समझता हूँ, व्यासपीठ पर बैठ के देश के 85% लोगों को कहें, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, और मैं समझता हूँ इस देश की अधिकतम आबादी, कुछ चुनिंदा लोग हों तो हों जो मनुवाद पे चलना चाहते हो, देश की अधिकतम आबादी, अधिकतम से मतलब मेरा 95, 97, 98% लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं, और बाबा साहब के संविधान में कई शब्द नहीं है। और जो लोग सोशली पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, उपेक्षित रहे, शिकार रहे, सदियों से, पीढ़ियों से रहे, उनके लिए बाबा साहब ने विशेष अवसर का मौका दिया, आरक्षण का मौका दिया, सामाजिक जीवन जीने के लिए उन्हें अतिरिक्त कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान दिए जिससे वो अपना सामाजिक या प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। तो हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, और जहाँ तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ इसी परिप्रेक्ष्य में ज़रूर कहा होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, और जो वो स्वामी जी कह रहे थे, अनुराधाचार्य जी, उनका रास्ता हो सकता है कि वो मनुवाद से प्रभावित हों। हम लोग मनुवाद से प्रभावित नहीं, तो रास्ता तो अपने आप अलग है। कॉलेज की स्थिति बहुत ख़राब है, जगह जगह जो बनाया गया है उसकी सीलिंग टूटी हुई है, और आजमगढ़ में भी इसी तरीके का एक वीडियो सामने आ रहा है। लगातार मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार उस पर काम नहीं कर पा रही है, इसको किस तरह के देखते हैं? देखिए, सरकार ने मेडिकल की व्यवस्थाओं को बद से बदतर कर दिया है, और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मंचों पर भी कहा, मीडिया के बीच भी कहा, जो वर्तमान सीएम हैं, जिनको उन्होंने आउटगोइंग सीएम का दर्जा दिया, और जो इस विभाग के मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, ये इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये टकराएं, ये एक साथ चलें, इस बात से हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमारा वास्ता इस बात से ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस को मेडिकल की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इनकी आपस की राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाने का या पद से हटाने का, पद बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उसका दुष्परिणाम पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस झेल रहा है। कल आजमगढ़ में भी जो मरीज की वीडियो निकल के आई है, जिस तरह से खुद मरीज को निकल के ऑक्सीजन खुद अपने हाथों से लगानी पड़ रही है, ये किसी से छुपा नहीं। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। आज हम आपके बीच बदायूं में जब खड़े हैं, बदायूं मेडिकल कॉलेज, मुझे याद है सदैव नेताजी की प्रेरणा से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे अनुरोध पर बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज दिया था, और मुझे वो दिन भी याद है जब इसका शिलान्यास हुआ था। पूरे बदायूं के हर नागरिक के चेहरे पर एक उम्मीद जगी थी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से। लेकिन जो दुर्व्यवस्था है पिछले 8 सालों से योगी जी की सरकार में, वो छुपी नहीं है। जितना बना था आदरणीय अखिलेश जी के टाइम, उसके बाद एक ईंट नहीं लगी। एक ईंट लगाना तो छोड़ो, जो डे टू डे बेस पे सुचारू रूप से मेडिकल कॉलेज को संचालित करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो स्टाफ चाहिए, जो डॉक्टर्स चाहिए, जो दवाएं चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, सारी चीज़ों को कटौती की जा रही लगातार। और मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों से, बदायूं के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने को समझते हैं, उनसे, कि आखिर आपकी लड़ाई, आपका विरोध हम समाजवादियों से हो सकता है, लेकिन बदायूं के आम नागरिक से आपकी क्या दुश्मनी है? क्या केवल इस मेडिकल कॉलेज का यही गुनाह है कि समाजवादियों ने इसकी आधारशिला रखी? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने स्वीकृत किया, सदैव नेताजी आए थे आधारशिला रखने। क्या इस बात के कारण बदायूं के लोगों को इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी? इस बात का चिंतन करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं सरकार को लोक कल्याणकारी होना चाहिए। छोटी सोच की सरकार, छोटी नीयत की सरकार बहुत दिनों तक टिकती नहीं है, और जनता के दिल से, दिमाग से ये सरकार अब उतर चुकी है। लोगों को इंतज़ार है आने वाले समय का। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे वो बदायूं के मेडिकल कॉलेज की समस्याएं हों, चाहे वो आजमगढ़ की समस्याएं हों, चाहे वो सैफई में भी समस्याएं हैं, या उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी हैं,
इन सारी समस्याओं का समाधान हम लोग समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। जो पहले भी किया था वो यही करके दिखाएंगे। आजमगढ़ का भी मेडिकल नेताजी ने बनाया था। इस मेडिकल कॉलेज को भी समाजवादियों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी बनाया है।